अमेरिका और इजराइल ने खामनेई की सत्ता खत्म कर दी। खामनेई, उसके करीबी सैन्य अधिकारी, बड़े बड़े नेताओं को, ईरान के कद्दावर नेताओं को खत्म कर दिया, एक झटके में साफ कर दिया। बड़ा सवाल यही है कि इतनी आसानी से अमेरिका और इजराइल ने ऐसा कैसे कर दिया। बड़े बड़े लोग सवाल उठा रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप की बस की बात नहीं है ईरान को एक झटके में खत्म कर देना, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की जो रणनीति रही और मोसाद की जो रणनीति रही वो इतनी जबरदस्त रही कि खामनेई कहीं टिक ही नहीं पाए। 1979 से लेकर अब तक लगभग दशकों तक खामनेई ने ईरान की सत्ता पर सिंहासन रहा। जो खामनेई कहते थे वही होता था ईरान में। लेकिन अब ना खामनेई है ना उनकी कैबिनेट है, लेकिन फिर भी ईरान अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध लड़ रहा है। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये है कि अमेरिका इजराइल हमले के बाद मुस्लिम देश जो हैं, जो सहयोगी माने जाते हैं, तुर्की से लेकर जो बड़े बड़े जो देश हैं, जॉर्डन है, जो इनके सहयोगी मुस्लिम देश हैं ईरान के, और जो चीन और रूस है, इन्होंने ईरान से आखिर दूरी क्यों बना ली। पीछे से यही बैक सपोर्ट से इनके हथियार, असला बारूद से लेकर हर चीज का, लेकिन एक मतलब कंडेम करने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। इसी मुद्दे पर वर्ल्ड वॉरियर में बातचीत करने जा रहे हैं कि ईरान पर अमेरिका इजराइल का हमला हुआ, लेकिन मुस्लिम दुनिया, चीन, रूस ने ईरान से पूरी तरह से दूरी क्यों बनाई। क्या ये सिद्धांत या फिर रियल पॉलिटिक्स की जंग है, रियल सियासत की जंग है क्या मिडिल ईस्ट में, जिसे आज इसी मुद्दे पर आज हम बातचीत करने जा रहे हैं। हमारे सहयोगी हैं दीपांशु। तो दीपांशु, ये बताइए क्या किस चीज की जंग है, ये सिद्धांत की या फिर ये रियल सिद्धांत की, किस चीज की जंग है। ये देखना काफी घटनाक्रम जो है, पिछले काफी समय से जो हम घटनाक्रम देख रहे हैं उसमें बहुत हैरानी हो रही है कि जो रूस और चीन है उन्होंने एक तरह से औपचारिक बयान दिया है इस अपराध को, जो एक तरह से अमेरिका और एक तरह से इजराइल की तरफ से जो किया गया है खामेनेई के खिलाफ, उस तब पर सिर्फ एक तरह से निंदा व्यक्त की है और युद्ध रोकने की बात की है। मतलब जैसे औपचारिक टिप्पणी करी है, यानी ये दर्शाता है कि उनको भी खौफ है। और जिस तरह से पहले एक तरह से अटकलियां अंदेशा जताया जा रहा था कि ट्रंप बैकफुट पे आ गए हैं, खामेनेई का अब एक तरह से ताकतवर रुख देखने को मिल रहा है, लेकिन सब अब तस्वीर पलट चुकी है। और यहाँ पर जिस तरह से आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि मिडिल ईस्ट के जो बाकी देश हैं, जो छोटे छोटे देश थे, जो ईरान के पड़ोसी देश थे, वो सब ने दूरी बना ली और ईरान ने एक तरह से वहां पर भी हमले करके, जिस तरह से ईरान लगातार मिसाइल हमले कर रहा है, रूस अमेरिका के जहां जहां एयरबेस है वहां वहां अपनी मिसाइलें गिरा रहा है, यानी दर्शाता है कि एक तरह से ईरान अब उस मोड में आ चुका है कि वो अपने दोस्तों को भी अब दुश्मन समझ रहा है। ये बताइए क्या ये शिया और सुन्नी का खेला तो नहीं हो गया, क्योंकि सऊदी अरब एक सुन्नी देश है और वो जिस तरीके से ईरान उठ करके ऊपर आ रहा था शिया देश होते हुए और दादा बनने की कोशिश कर रहा था मिडिल ईस्ट में, क्या यही वजह है कि जो मुस्लिम देश हैं उन्होंने सपोर्ट नहीं किया और अमेरिका और इजराइल हमले के बाद मुस्लिम देशों चीन रूस ने ईरान से दूरी बना ली, इसलिए क्योंकि आर्थिक सुरक्षा और राजनीतिक हितों को वो बचाना चाहते थे। बस धर्म भावना के आधार पर एक तरफा होकर ज्यादा रिस्क लेना वो लोग नहीं चाहते थे। क्या यही इन पर अमेरिका इजराइल का संयुक्त हमला हुआ तो दुनिया के बाकी मुस्लिम देश चीन रूस ने यही वजह है क्या उन्होंने दूरी बनाई बजाय उसका साथ देने के। देखिए यह गेम तो बहुत बड़ी हुई है और इस गेम में जो असली टारगेट और जो शिकार बने वो खामेनेई है, क्योंकि जिस तरह से एक तरह से अटकलें लगाई जा रही थी कि हमला होगा तो दोनों पक्षों से ईरान भी पलटवार करेगा, लेकिन हम ईरान का पलटवार भी देख रहे हैं जिस तरह से वो अपनी मिसाइलें लगातार यूएई सऊदी अरब तक पर गिरा रहा है जहां जहां अमेरिका के एयरबेस है। यानी ये जो युद्ध है अब खामेनेई के मौत के बाद से खत्म नहीं हो गया, ये और भयंकर जाएगा। और जब अब बात खबरें आने की तख्ता पलट की कि तख्ता पलट करने से क्या इससे अमेरिका को फायदा होगा, और यहाँ पर जिस तरह से चीन और रूस का जो स्टैंड है वो बहुत ही न्यूट्रल देखने को मिल रहा है, उस पर बहुत सवाल किए जा रहे हैं कि जो एक तरह से आप मतलब पर्दे के पीछे से जो हमेशा हेल्प करता रहा है ईरान की, आज वो खुले तौर पे कुछ बोल नहीं पा रहा है। और यहाँ तक कि जो एक दबाव बनाना चाहिए था, एक प्रेशर जिस तरह से इजराइल के सपोर्ट में पूरा अमेरिका नजर आ रहा था, हर एक मौके पर हर एक पल पर देखने को मिल रहा था, लेकिन
ईरान हमेशा अलग थलग रहा। ईरान का किसी ने सपोर्ट नहीं किया खुले तौर पर, सब पर्दे के पीछे से तो कर रहे थे लेकिन सामने से किसी ने नहीं किया। और इसी का जो है खामियाजा ईरान भुगत रहा है कि जो उनके सुप्रीम लीडर हैं उनका खात्मा हो चुका है। इतनी आसानी से सुप्रीम लीडर का खात्मा कर दिया। और ये पर्दे के पीछे अमेरिका ने कुछ नहीं किया। अमेरिका ने खुलेआम संयुक्त अभियान चलाया, ऑपरेशन चलाया इजराइल के साथ मिलकर, और सामने से ईरान के साथ युद्ध हुआ। लेकिन ईरान के जितने भी दोस्त हैं, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज, रूस और चाइना है, वो खुलकर सामने नहीं आए। युद्ध के मैदान में जो ईरान है वो अकेला पड़ गया। और आज हालात ये हैं कि वो अकेले ही लड़ रहा है। सऊदी अरब, यूएई, कतर जैसे सुन्नी बहुल देश ईरान को अपने लिए राजनीतिक और सैन्य खतरा मानते हैं, क्योंकि वह शिया प्रॉक्सी मतलब हिजबुल्लाह, हमास, हूती आदि को सपोर्ट करके क्षेत्र में अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश करता रहा है। इन देशों के लिए अगर वे खुलकर ईरान का साथ देंगे तो ये न सिर्फ अमेरिका इजराइल से दुश्मनी लिया जा सकता है, बल्कि अपने आंतरिक सुन्नी समर्थक ग्रुप्स को भी खुश करेगा, जो ईरान स्टाइल शिया पॉलिटिक्स से डरते हैं। मतलब डर के मारे जो मुस्लिम देश है, जो सुन्नी मुस्लिम देश है, वो सामने नहीं आए कि अगर ये ऊपर हो जाएंगे, अमेरिका नाराज हो जाएगा, इजराइल नाराज हो जाएगा, कि जो हालात इस वक्त ईरान के साथ होगा वो हमारे साथ भी हो सकता है। यही हालात हो गए। एकदम सही पॉइंट आपने उठाया, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से मिडिल ईस्ट के जो हालात देखने को मिल रहे हैं वो एकदम डरावनी है, भयावह हालात है। और जो ईरान के पड़ोसी देशों में खौफ छाया हुआ है, क्योंकि उनको डर है कि अगर हम आवाज उठाएंगे इस अमेरिका की, इजराइल की, तो अगला नंबर उन्हीं का है। और क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह से खुले तौर पर कहा था कि ईरान के जो शासन जो चल रहा था उसको हम खत्म करना चाहते हैं, और वो उन्होंने अपने इरादों को दिखा दिया। ओपनली उन्होंने जिस तरह से हमला किया है, इजराइल का पूरा सपोर्ट किया, और इस तरह से इजराइल ने जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले किए हैं वो दर्शाता है कि पूरी प्लानिंग थी, और इन्होंने जानबूझ के इस चीज को लंबा खींचा ताकि तनाव बना रहे और खामेनेई के एक तरह से हमें क्लू मिल जाए कि कहां पे वो मौजूद है, क्योंकि उनका असली टारगेट खामेनेई था। लेकिन खामेनेई को निरंकुश शासक भी डोनाल्ड ट्रंप लगातार बताते आ रहे हैं, और वो है भी। कई मौक़ों पर, मैं कल ही देख रहा था कि पुरानी की स्टोरी थी, उसमें खामेनेई ने एक आदेश जारी किया। एक शख्स था जिसने सोशल मीडिया में खामेनेई का विरोध किया, तो उनके मासूम बेटी के सामने उसको फांसी पर बीच सड़क पर खड़ा कर दिया गया। और ये ऐसी बहुत सारी घटनाएं खामेनेई ने किया। विरोध प्रदर्शन में हजारों लोगों की हत्या कर दी गई। ये खामेनेई की बड़ी गलती थी, और यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल को मौका मिल गया खामेनेई को खत्म करने के लिए। थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट हम देख लेते हैं कि सऊदी अरब, यूएई, कतर जैसे देशों के पास अमेरिका के साथ सुरक्षा, हथियार और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों का भारी डिपेंडेंसी है। मतलब हर चीज वो अमेरिका और इजराइल से खरीदते हैं, और ईरान के साथ खुलकर सामने आने पर उनकी ये सुरक्षा डील्स खतरे में पड़ जाएगी। वेस्टर्न जो इन्वेस्टमेंट है वो खतरे में पड़ जाएगी। मतलब पैसा कमाना मुश्किल हो जाएगा, अपने लिए खतरा पैदा हो जाएगा, खुद के वर्चस्व के लिए खतरा हो जाएगा। यही वजह है कि आज ईरान अलग थलग पड़ा हुआ है। देखिए, हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जिस तरह से हमला अमेरिका ने किया, इजराइल ने हमला किया, उसका मकसद ही सिर्फ यही था कि ईरान में जो एक तो खामेनेई का जो शासन है उसको खत्म किया जाए। क्योंकि जो खामेनेई शासन था वो अडिक्ट था कि हम न्यूक्लियर पावर जो बनेंगे, हम न्यूक्लियर का संवर्धन करेंगे, जिसके खिलाफ अमेरिका और इजराइल थे। क्योंकि उनको डर सता रहा था कि अगर मिडिल ईस्ट में ईरान के पास अगर न्यूक्लियर पावर की ताकत आ जाएगी तो उस पर फिर हमारा कंट्रोल रहेगा नहीं, और सीधा टारगेट कौन होगा? इजराइल। क्योंकि ईरान का असली दुश्मन कौन था? इजराइल। और इजराइल का असली दुश्मन है ईरान। तो इसलिए एक दूसरे को काटने की कोशिश में थे, जिसमें आखिरकार जो अभी तक नतीजा देखने को मिल रहा है, इजराइल 2 कदम अब आगे हो चुका है। लेकिन खामेनेई के जिस तरह से हत्या की गई है, यहाँ पर जिस तरह से मौत हुई है, उससे हालात अभी सामान्य होने वाले नहीं है। आने वाले समय में और खतरनाक हालात होंगे। ये मिडिल ईस्ट में जो प्रॉक्सी जो एक तरह से नेटवर्क स्थापित किया था ईरान ने, अब वो भी अपना जो है अपना रुख, जो अपना खूंखार रवैया जो कि पिछले काफी समय से हम देख रहे थे शांत थे, वो देखने को मिलेगा। और यहाँ अब जो हमलों की जो बात हो रही है, अब वो हमले वॉशिंगटन तक होने की भी बातें आ रही हैं सामने। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि रूस और चीन की जो भूमिका है। चीन और ईरान के बीच ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर डील बहुत बड़ी है जी। लेकिन चीन अभी भी अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ अपने ग्लोबल ट्रेड लिंकेज को खतरे में डालना नहीं चाहता। इसलिए चीन इस जंग में
मीडिएटर या न्यूट्रल ब्रोकर की तरह दिखना चाहता है, ना कि खुलकर ईरान की तरफ। हर देश अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर चिंतित है, बस ईरान जाए तो जाए। बयानों में पीस कॉल बहुत जरूर उन्होंने पीस कॉल की कि शांति स्थापित होनी चाहिए, लेकिन वो खुद हमलावर के रूप में नहीं आया, मतलब मैदान में नहीं आया चीन। कुछ यही हाल रूस के साथ है। रूस यूक्रेन और भारी दबाव के चलते, मतलब यूक्रेन युद्ध जो चल रहा है उससे रूस भारी दबाव में है। रूस भी ईरान से डिफेंस एनर्जी डील करता है, लेकिन यूक्रेन वॉर और वेस्ट से जबरदस्त सैंक्शन उसे और ज्यादा फ्रंट ओपन करने से रोक रहे हैं। अगर रूस और चीन दोनों खुलकर ईरान के साथ खड़े हो गए तो अमेरिका और नाटो उन्हें एक और बड़ा फ्रंट के तौर पर ट्रीट करने लगेंगे, जिससे उनके लिए दो सामने से लड़ाई का खतरा बढ़ जाएगा। शायद यही वजह है कि रूस और चीन दोनों खुलकर युद्ध के मैदान, हर देश की अपनी मजबूरी है। रूस की अपनी मजबूरी है, चीन की अपनी मजबूरी है, और जो सहयोगी देश है अमेरिका, मुस्लिम देश जो है उनकी अपनी मजबूरी है, और एक मुस्लिम देशों की सियासत भी है, और एक ये है कि अपना मिडिल ईस्ट में अपना वर्चस्व को बड़ा रखना है। शायद यही इसी वजह से खामनेई को निपटा दिया गया और ईरान जो है आज अलग थलग और अकेला पड़ गया। क्या बोलेंगे दीपांशु? देखिए, जो हालात पिछले काफी समय से हम देखने को हमें मिल रहे थे, वही हालात अब रियलिटी में होते दिख रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से एक अंदेशा जताया जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो एक गुट बन चुका है, मिडिल ईस्ट के जो देश, अरब देश जिसकी हम बात करते हैं, उनमें आपस में गुट बन रखे हैं। कोई शिया और सुन्नी के समर्थन की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर पूरा डोमिनेंस जो है अमेरिका का है, और अमेरिका शुरुआत से चाहता है कि मिडिल ईस्ट में उसका पूरा कंट्रोल रहे। क्योंकि सऊदी अरब एक तरह से बहुत बड़ा देश है, कतर हो गया, जॉर्डन हो गया, उन सब पे अमेरिका का पूरा कंट्रोल है, एयरबेस स्थापित है। सबके सभी देशों के जो मिडिल ईस्ट के छोटे छोटे देश हैं उनका अमेरिका से कोई ना कोई कनेक्शन है। यही वजह है कि ईरान एक बहुत बड़ी गले की फांस बन गया था, जिसको अब उन्होंने निगलने की कोशिश करी है, कि उसको साइडलाइन करने की कोशिश की, और जिसमें वो सफल भी होते हुए दिखे हैं। इस ईरान युद्ध पर लगातार वर्ल्ड वॉरियर की टीम की पैनी नजर है। हम आपको कल दोबारा से जब हम आएंगे तो और भी डेवलपमेंट्स में बातचीत करेंगे और देखेंगे कि ये जो महायुद्ध है वो किस तरफ जा रहा है। क्या ये शांति की तरफ जाएगा या और भी उग्र होगा? क्योंकि अभी तक तख्ता पलट की कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है। तो लगातार हमारी टीम को इसी तरह प्रमोट कीजिए और लगातार लाइक्स और सब्सक्राइब करते रहिए कड़क को, और देखते रहिए कड़क।